जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 5 विषय हिंदी। तो बच्चों, स्वाध्याय पोथी में हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, आगे की वीडियो में हमने पुनरावर्तन 3 देखा, जिसमें हमने क्या देखा, तो यहाँ चित्र को देखकर हमें वाक्य लिखने थे। उसके बाद हमने लिखा संज्ञा, विशेषण और क्रिया। उसके बाद मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग किया। फिर मुहावरे के छोटे छोटे कहानी बनानी थी हमें। किसके आधार पर? तो कहानी बनानी है और उसमें 4 मुहावरे का प्रयोग करना था। फिर उसके बाद हमने देखा गुजराती में अनुवाद कीजिए। आगे हम आज पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, हवे આપણે આગળ જોઈએ। प्रश्न नंबर 5, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, यहाँ पे हमें कोष्टक दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प हमें चुनकर लिखने हैं। नंबर 1, क्रिकेट खेलता हूँ। तो हम या मैं? तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। 2 नंबर, यह किताब हिरन की हश्वई के दीर्घ है। तो यह किताब हिरन की है, दीर्घ। 3 नंबर, खाली जगह लड़के हैं। तो यह लड़के हैं कि ये लड़के हैं? तो ये लड़के हैं। 4 नंबर, पानी में के पानी में मगर है। तो पानी में मगर है। 5 नंबर, ये आम के पेड़ है, इन पर बहुत आम लगे हैं। 6 नंबर, वह हाथी है, उसका रंग काला है। वह हाथी है, उसका रंग काला है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर उनका अर्थ लिखिए। आ संकेतो आपेला छे, आ संकेतोने ओळखीने આપણે શું કરવાનું છે? अर्थ લખવાનો છે। આપણે આગળ પણ આ જોઈ ગયા છે। देखो बच्चों, यह क्या है? तो ठहरिए। क्या है? ठहरिए। प्रवेश बंद। अगर ऐसा चिन्ह दिखे, इसका मतलब क्या होता है? प्रवेश बंद। दोनों तरफ रास्ता बंद। ऐसा चिन्ह हमें जब भी दिखता है, उसका मतलब क्या होता है? कि दोनों तरफ रास्ता बंद है। अभी ये संकरा पुल, आगे चौड़ा रास्ता है। आगे चौड़ा रास्ता है। साइकिल प्रवेश बंद, यानी साइकिल का प्रवेश बंद है। वृत्ताकार रास्ता, आगे संकरा रास्ता है। देखो, इस तरफ का होगा तो चौड़ा होगा, और इस तरफ का होता है तो कैसा होता है? तो आगे संकरा। इस तरफ का होगा तो यानी चौड़ा रास्ता, और इस तरफ का होगा तो संकरा रास्ता। अभी बच्चों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 में निम्नलिखित प्रत्येक विषय पर 5-5 वाक्य लिखिए। तो मेरा परिवार, मेरा परिवार એટલે કે તમારા કુટુંબ, તમારા પરિવાર વિશે તમારે લખવાનું છે। તો જુઓ વિદ્યાર્થીઓ, કઈ રીતે લખશો તમે? मेरा नाम, मैं खाली जगह राखी है। तो आपका नाम जो भी है, वहाँ आपको यहाँ पे खाली जगह जो दी है, उसमें आपका नाम लिखना है। तो मेरा नाम तेजल है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी तेजल। आपका नाम जो भी हो, हिनल, जिग्नेश, परेश, जिया, जिसका जो भी नाम है, वहाँ आपको अपना नाम लिखना है। मेरे पिताजी का नाम खाली जगह है, तो यहाँ पे आपके पिताजी का नाम लिखना है। मेरी माताजी का नाम खाली जगह है, तो आपको अपनी मम्मी का नाम यहाँ पे लिखना है। मेरी एक बहन है, वह मेरी पाठशाला में पढ़ती है। मेरे पिताजी अध्यापक है, मेरी माताजी पढ़ी लिखी है, वह गृहिणी है।
मेरा एक भाई है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। मेरा परिवार सुखी है। तो बच्चों यहाँ पे आपको अपने परिवार के बारे में लिखना है। अगर आपका भाई है तो आप भाई लिख सकते हो, बहन है तो बहन लिख सकते हो, वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है वो लिख सकते हो। और आपके पिताजी जो भी काम करते हो वह काम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे किसी के पापा डॉक्टर है, मैकेनिक है, कोई भी काम करते हो, उस तरह से आपको यहाँ पे अपने परिवार के बारे में लिखना है। आगे आपको दिया है सब्जी मंडी। तो सब्जी मंडी के बारे में हम आगे भी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती है। सब्जी मंडी में सब्जियों की कई दुकानें होती हैं। कोई थैले में भी सब्जियां बेचता है, कोई जमीन पर बिछोने पर उस पर भी सब्जियां रखकर बेचता है। सब्जी मंडी में आलू, गाजर, मूली जैसी जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां बिकती है। कद्दू, तुरई, कुंदरू, सेम आदि सब्जियां बिकती है। हम जानते हैं कि सब्जी मंडी में सभी प्रकार की सब्जियां, मसाले होते हैं जो अदरक, धनिया, मिर्चा, वो सब सब्जी मंडी में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ हम आगे भी पढ़ चुके हैं। अभी मेरी प्रिय सब्जी, तो मेरी प्रिय सब्जी करेला है। वह स्वाद में कड़वा होता है, वह गोल या लंबा होता है, उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं। वह रूप रंग में भी सुंदर नहीं है, लेकिन उसमें अनेक गुण है। वह ज्वर जैसी बीमारियां दूर करता है। पेट में कृमि भी इससे नष्ट होते हैं। मधुप्रेम में भी करेला अक्षीर है। तो विद्यार्थियों, આપણે જાણીએ છીએ કે કારેલા કડવા હોય છે, પણ તેના ગુણ ખરેખર બહુ જ હોય છે। જ્વર એટલે કે તાવ જેવી બીમારીમાં પણ કારેલા ઉપયોગી હોય છે। અહીંયા તમને મધુપ્રેમ એટલે કે ડાયાબિટીસ હોય ને, જેમ કે એને સુગર કહે છે ડાયાબિટીસ, એમાં પણ કારેલા ખૂબ જ ઉપયોગી છે। નાના બાળકો હોય ને પેટમાં કૃમિ પડી ગયા હોય તો એના માટે પણ કારેલા ખૂબ જ ઉપયોગી છે। તો તમને અહીંયા સમજાવ્યું તે રીતે તમારે मेरा परिवार, सब्जी मंडी અને मेरी प्रिय सब्जी તેના વિશે 5-5 વાક્યો લખવાના છે। હવે અહીંયા આગળ શું છે, પ્રશ્ન નંબર 8 માં નિમ્નલિખિત વાક્યો में रेखांकित शब्दों पर बल देकर पढ़िए। વાંચવાનું છે વજન આપીને। જે શબ્દ નીચે લીટી દોરી હોય એના છે। मैं सब्जियों का सरताज हूँ। सिर्फ मैं, मेरे सिवाय कोई नहीं। मैं सब्जियों का सरताज हूँ, सब्जियों का ही, फलों का नहीं। मैं सब्जियों का सरताज हूँ। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोर ही और कोई पक्षी नहीं। मोर हमारा, હવે हमारा पर भार આપવાનો છે, तो हमारा और औरों का नहीं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो राष्ट्रीय, प्रांतीय नहीं। 3 नंबर, मैं कल रामपुर गया था। तो मैं पॉलिटिक्स એટલે मैं ही गया, और कोई नहीं। मैं कल रामपुर गया था, હવે कल पर लाइन करेली છે એટલે कल ही गया था, परसों नहीं। मैं कल रामपुर गया था, रामपुर पर લીટી કરેલી છે એટલે रामपुर ही गया था, किसी और गांव में नहीं। तो जुओ विद्यार्थियों, आ रीते तमारे शुं करवानुं छे, तमने जे समजाव्युं छे कि जे शब्दनी जे લીટી કરી હોય તેને ભાર આપીને વાંચો, પછી તેનો અર્થ તમને નીચે સમજાવેલો છે। તો તમારે એ રીતે આનું વાંચન કરવાનું છે। અહીંયા તમારું પુનરાવર્તન 3 પૂર્ણ થાય છે। તમને જે આજે સમજાવ્યું એ બધું જ તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં, પાઠ્યપુસ્તકમાં તેમજ નોટબુકમાં આ પુનરાવર્તન 3 પૂરું કરવાનું રહેશે। આ તમારું આજનું હોમવર્ક છે। જય શ્રી કૃષ્ણ।